एक जोरदार शानदार ताली हो जाए। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो ये तो ज्ञान की भूमि है और जहां स्वयं भगवान बुद्ध को भी ज्ञान देने का काम किया और मुक्ति की भी धरती है। ये गया जी मुक्ति का भी धरती है, जहां हम मुक्ति अपने पूर्वजों को देने का काम करते हैं। और अब जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम को स्थापित किया गया, अब मां सीता को भी भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम बिहार में किया जा रहा है। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। आज महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया जी के इस शुभ आरंभ में मैं सर्वप्रथम इसके पूरे ट्रस्टी और जो परिवार है, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय रूबी जी, आदरणीय ज्ञानेश्वर जी, इसी परिवार के सदस्य मैं मानता हूं आपको, और पूरा इनका परिवार, इनको मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। इस मंच पर उपस्थित हमारे नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे साथी मित्र और लंबे समय से बिहार में स्वास्थ्य सेवा को ठीक करने का काम कर रहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, हमारे मित्र साथी और इसी इलाके के रहने वाले, गया जी के रहने वाले आदरणीय संतोष सुमन जी जो माननीय मंत्री हैं, यहाँ के निर्वाचित माननीय विधायक हमारे साथी आदरणीय उदय कुमार सिंह जी, हमारे मित्र और साथी और माननीय विधायक रोमित कुमार जी, अन्य साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम बिहार सरकार के पदाधिकारीगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम इस मेडिकल कॉलेज में आए हुए सभी छात्र छात्राएं और यहाँ पर उपस्थित तमाम उनके परिवार से जुड़े हुए साथीगण, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम यहाँ आए और सबसे बड़ी खुशी की बात है, लोग कहते हैं कि बिहार में मान्यता प्राप्त होने में दिक्कत होती है। आप उदाहरण समझिए, जिस बिहार में आवेदन 3 जनवरी को मिलता हो और 24 के मार्च में इसकी शुरुआत की गई हो और 3 जनवरी 1924 को 25 को जिला के सिविल सर्जन के द्वारा एनओसी दिया गया हो और 17 जनवरी 2025 को इसको एमबीबीएस की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन आया हो और 30 जून 2025 को यदि सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मात्र 6 महीने में यदि मान्यता मिलता हो तो ये बिहार पहला राज्य है जो मेडिकल कॉलेज बनाने में इस तरह आगे बढ़कर काम कर रहा है साथियों। और बिहार की स्थिति, ठीक कहा मंगल जी ने, बिहार की स्थिति मैं बताना चाहता हूं साथ। बिहार में लोग मेडिकल कॉलेज की कल्पना नहीं करते थे और आपको बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा होती है। आजादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे हमारे पास। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज बना और दरभंगा का मेडिकल कॉलेज बना साथी। 1970 में पटना में एक और मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच बना और भागलपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी, दरोगा प्रसाद राय जी जब मुख्यमंत्री हुए बिहार में 1979 में गया जी में
मेडिकल कॉलेज यहाँ और मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। 30 साल गैप रहा। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय मंगल पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार के सभी जिले में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है। अगले 3 वर्षों में सभी जगह मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम करेंगे। आज ये व्यवस्था बनी लगते थे साथियों। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना के एयरपोर्ट से उतरिए और शेरघाटी 2 घंटे के अंदर आप पहुंचने का काम करते हैं। यह बदला हुआ बिहार है। और ठीक कहा मंगल जी ने और आदरणीय हमारे नेता प्रेम कुमार जी ने, यह बदला हुआ बिहार है। और आगे भी, पहले तो हमें वित्त का काम दिया था पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इस बार गृह विभाग का काम दिया है। सच सब माफिया को ठीक करना है, मेरा काम यही है। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं। ओके, मेरे पास एक ही काम है साथियों, बिहार में ऐसा इलाज करना है कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना है। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं। सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करूंगा साथ। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद भी इतना थंपिंग मेजॉरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके थंपिंग मेजॉरिटी देने का काम किया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करें। और आजकल मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो। साथियों, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का व्यवस्था किया है और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है तो उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से सुशासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, इमामगंज भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना है। और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग्स है। लेकिन मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा। और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता था। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को